दर्शक बंधु, रावण 10 सिरों वाला योद्धा, विद्वान और भगवान शिव का भक्त। किंतु क्या आप जानते हैं कि उसकी कहानी केवल शक्ति और अहंकार की नहीं, बल्कि सत्य और मिथक के बीच के अंतर की भी है। आज हम जानेंगे लोक कथा बनाम सत्य, रावण का असली रहस्य। अगर मैं कहूँ कि रावण के बारे में जो आप जानते हैं वह पूरा सत्य नहीं, बल्कि लोक कथा है और शास्त्र कुछ और ही कहते हैं। जहाँ कथा और सत्य आमने सामने खड़े हैं। सनातन परंपरा में कथा केवल कहानी नहीं होती, कथा स्मृति होती है, पीढ़ियों से बहती हुई चेतना। पर जब स्मृति में कल्पना मिल जाती है तब लोक कथा जन्म लेती है। लोक कथा बुरी नहीं होती, लेकिन जब लोक कथा को ही शास्त्र मान लिया जाए तब समस्या पैदा होती है। रामायण के पात्रों में सबसे अधिक लोक कथाओं का बोझ यदि किसी ने उठाया है तो वह नाम है रावण। आज रावण का अर्थ बन चुका है अत्याचारी, क्रूर, नारी अपमान करने वाला राक्षस। पर प्रश्न यह है, क्या शास्त्र भी यही कहते हैं? यह महाकथा किसी को महान सिद्ध करने के लिए नहीं और न ही किसी को गिराने के लिए है। यह कथा है लोक कथा बनाम सत्य की। लंका केवल राक्षसों की नगरी नहीं। जब भी लंका का नाम लिया जाता है तो आँखों के सामने अंधकार, भय और अधर्म की छवि उभरती है। पर वाल्मीकि रामायण लंका का चित्र कुछ और ही खींचती है। लंका सोने से जड़ी हुई थी, पर केवल धन से नहीं, विद्या से भी। वहाँ के प्रासाद केवल ऐश्वर्य के प्रतीक नहीं थे, वे शास्त्रार्थ के केंद्र थे। सभा में तलवारों से अधिक वेदों की ध्वनि गूंजती थी। यह वही लंका थी जहाँ आयुर्वेद, खगोल, संगीत, तंत्र और नीति पर चर्चा होती थी। और इस लंका का राजा था रावण। रावण कोई साधारण राजा नहीं था, वह पुलत्स्य ऋषि का पौत्र था, विसर्वा का पुत्र था, वेदों का प्रकांड पंडित था, शिव का अनन्य भक्त था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी देवालयों में गूंजता है। जिस व्यक्ति की रचना देवताओं के आराध्य के लिए हो, क्या वह केवल विकृत राक्षस हो सकता है? पर यही वह बिंदु है जहाँ लोक कथा और सत्य अलग हो जाते हैं। रावण विद्वान था, पर अहंकारी भी था। ज्ञान यदि विनम्रता से जुड़ा हो तो वह मुक्ति देता है, और यदि अहंकार से जुड़ जाए तो वही ज्ञान विनाश बन जाता है। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी विद्या नहीं थी, उसका अहंकार था। उसे यह विश्वास हो गया था कि वह देवताओं से भी ऊपर है। यही विश्वास धीरे धीरे उसे धर्म से दूर ले गया। उसी लंका में एक और व्यक्ति रहता था, विभीषण। वही पिता, वही वंश, पर दृष्टि बिल्कुल भिन्न। जहाँ रावण सत्ता में धर्म ढूंढता था, विभीषण धर्म में सत्ता को तुच्छ समझता था। वह वैभव से दूर रहता, विष्णु का उपासक था और शास्त्रों के अनुसार जीवन जीता था। यही अंतर आगे चलकर लोक कथा के बीज बोता है। अब यहीं से लोक कथा जन्म लेती है। दरबारियों ने देखना शुरू किया, विभीषण उत्सवों से दूर क्यों हैं? वह अंतःपुर से दूरी क्यों रखते हैं? वह सत्ता से असहज क्यों हैं? जब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो कल्पना जन्म लेती है, और कल्पना धीरे धीरे कथा बन जाती है। जिस रावण पर स्त्री अपमान का सबसे बड़ा आरोप है, उसी रावण के जीवन पर ऐसा शाप था जो उसे ऐसा करने से रोकता था। तो फिर झूठ किसने बोला? वह सत्य जिसे छुपा दिया गया। लोक कथाएं कहती हैं रावण स्त्रियों का अपहरण करता था, पर शास्त्र एक घटना बताते हैं, नलकूबर का शाप। नलकूबर कुबेर के पुत्र थे। एक बार रावण के अहंकार ने उसे नलकूबर की पत्नी की ओर अनुचित दृष्टि डालने को प्रेरित किया। यह एकमात्र क्षण था जहाँ रावण मर्यादा से विचलित हुआ। नलकूबर ने उसी क्षण शाप दिया,
यदि तू किसी भी ऐसी स्त्री को स्पर्श करेगा जो तेरी इच्छा से न हो, उसी क्षण तेरा मस्तक विदीर्ण हो जाएगा। यह कोई साधारण शाप नहीं था, यह अटल शाप था। इसके बाद न कोई स्त्री अपहरण, न कोई बलात् स्पर्श, न कोई शास्त्रीय उल्लंघन। फिर प्रश्न उठता है, यदि शाप था तो लोक कथा कैसे बनी? लोक कथा कहती है रावण ने सीता को भोगना चाहा, पर वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयं कहती हैं, रावण ने मुझे कभी स्पर्श नहीं किया। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा, पर दूरी बनाए रखी। उसका अपराध था अहंकार और अपहरण, न कि शारीरिक अपमान। यह बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ रावण अपराधी है, पर लोक कथा जितना पतित नहीं। जहाँ शास्त्र मौन होते हैं, वहीं लोक कथा सबसे तेज बोलती है। लोक कथाएं कहती हैं रावण ने विभीषण को भी नहीं छोड़ा, पर शास्त्र पूरी तरह मौन है। न विभीषण की पुत्री का उल्लेख, न किसी अपमान का प्रमाण, न कोई श्लोक। शास्त्रों का मौन स्वयं एक उत्तर है। जहाँ घटना होती है वहाँ शास्त्र बोलते हैं। रामायण जन जन तक पहुँचती है। कथावाचक आए और कथा को और रोचक बनाने के लिए रावण को और अधिक विकृत दिखाया गया, क्योंकि भय बिकता है, सनसनी बिकती है, सत्य धीमा होता है। डर कहानी को बड़ा करता है, पर सत्य उसे भारी बनाता है। जिस रावण को केवल राक्षस कहा गया, वह ऐसा यज्ञ करता था जिससे देवता भी विचलित हो उठते थे। रावण केवल योद्धा नहीं था, वह यज्ञ करता था। उसके यज्ञ सत्ता के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए भी नहीं, बल्कि अपनी महानता सिद्ध करने के लिए थे। उसका तप अहंकार से प्रेरित था। राम के यज्ञ त्याग से जुड़े थे, लोक मंगल से जुड़े थे। यही अंतर है। यज्ञ वही, अग्नि वही, पर उद्देश्य बदलते ही फल बदल गया। यज्ञ साधना भी है और अहंकार बने तो विनाश भी। रावण की हार अस्त्रों से नहीं हुई, वह अपने अहंकार से हारा। राम रावण युद्ध केवल युद्ध नहीं था, वह संघर्ष था। मर्यादा बनाम अहंकार, धर्म बनाम सत्ता। रावण का ज्ञान उसे नहीं बचा सका। मरणासन अवस्था में रावण ने जो कहा, शत्रु को छोटा मत समझो। अहंकार ज्ञान को नष्ट करता है, धर्म को टालना विनाश लाता है। क्या कोई सिर्फ विकृत राक्षस ऐसे उपदेश दे सकता है? लोक कथा कहती है रावण पूर्णतः अधर्मी था। सत्य कहता है रावण विद्वान था, पर अहंकार में गिरा। लोक कथा सरल है, सत्य जटिल, पर सनातन परंपरा हमें सत्य चुनना सिखाती है। लोक कथा सुनी जा सकती है, पर जीवन सत्य से ही चलता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे और ज्ञानवर्धक महाकथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखें, सत्य को जानना ही सबसे बड़ा उपदेश है। धन्यवाद।